हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग जावा के इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हम लैडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसे लैडर स्टेटमेंट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप कंडीशंस को चेक करता है, तो इसलिए हम इसे लैडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें किसी एक कंडीशन को ही एक से अधिक बार चेक करना होता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम अपने इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें हम एल्स के साथ भी इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट में भी हम कंडीशन को पास करते हैं और अपनी कंडीशन को चेक करते हैं। तो इस तरीके से इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट में हमारे फॉल्स ब्लॉक में भी कंडीशन को चेक किया जाता है, और यहाँ पर हम कितने भी एल्स इफ़ स्टेटमेंट अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं और उसकी कंडीशन देते हैं। उसके बाद हम एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं और एल्स स्टेटमेंट के साथ ही हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और कंडीशन देते हैं, और उसके बाद में उसका जावा का स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो प्रोग्रामिंग में, जैसा कि मैंने अभी बताया है, कितने भी आप एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स अपनी कंडीशंस को कितनी ही बार चेक कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर हम इसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। फ्लो डायग्राम में सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं। अगर हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो ट्रू होने के बाद वो अपने ट्रू ब्लॉक में जाता है और उसमें दिए गए स्टेटमेंट को रन करता है और नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है। अगर आपकी दी हुई कंडीशन प्रोग्राम में फॉल्स हो जाती है तो वो फॉल्स वाले ब्लॉक में आता है और वहाँ पर उसे एक और कंडीशन मिलती है जिसे वो चेक करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर दी गई कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो वो अगले वाले इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे आ जाता है और उसकी कंडीशन को चेक करता है। इस तरीके से ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि दी गई कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो जाती। इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पे जो फ्लो डायग्राम बनना है वो थोड़ा लैडर के टाइप से बनता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लैडर सा बनता चला गया है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर अपना लैडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लिया है जिसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे मार्क्स 40 से कम होते हैं तो फेल का एक स्टेटमेंट दे दे। अगर हमारे 60 से कम होते हैं तो सी ग्रेड उसे मिल जाए, 80 से कम होते हैं तो बी ग्रेड मिल जाए, एंड आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 100 से कम हैं तो आपको ए ग्रेड मिल जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है जावा ऐप नाम से। इसमें आपका मेन मेथड डिफाइन किया गया है और उसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने 85 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। इसके बाद हम अपनी इफ़ कंडीशन को चेक करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कंडीशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो क्या हों, 40 से कम हैं। ठीक है, अगर 40 से कम है तो फेल वाला स्टेटमेंट प्रिंट करा दे, बट हमारी मार्क्स की वैल्यू क्या है 85। तो यहाँ पर ये जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, तो कंपाइलर इसके ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, अगले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। इट मीन्स आपका जो एल्स इफ वाला ब्लॉक है उसमें चेक करेगा, उसमें कंडीशन दे रखी है कि जो आपके मार्क्स हैं वो 60 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, तो ये कंपाइलर इसके ब्लॉक के अंदर भी नहीं जाएगा और अगले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अगले वाले में फिर से एक कंडीशन मिलती है एल्स के साथ में। तो यहाँ पे अगली कंडीशन है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो 80 से कम हो, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करा दे। यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, कंडीशन यहाँ पे हमारी गलत हो जाती है, तो ये इसे भी छोड़ देगा, इसके ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा और अगले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अब आप देखिए लास्ट में जो हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट दे रखा है उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो 100 से
कम होने चाहिए। इट मीन्स ये कंडीशन क्या हो जाती है आपकी, ट्रू हो जाती है। तो कंपाइलर इसके ब्लॉक के अंदर आएगा और इसमें जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद में आपका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एल्स इफ वाला ब्लॉक क्लोज करेंगे, फिर आपका मेन मेथड क्लोज होगा और लास्ट में आपकी क्लास क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, इसे आप रन करवाएंगे, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा ए ग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में एक ही कंडीशन को कई बार चेक करने के लिए अपने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं।